हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समैन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन ए सॉल्व किया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की 10th क्लास की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स। वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर एक्स। तो कैसे करेंगे? जब एक्स की वैल्यू निकालनी है या तो आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग दिस विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज अंडर रूट 3, b is coefficient of x minus 2 under root 2 and c is constant term minus 2 under root 3. Okay, so first of all discriminant find करते हैं। d is equal to b square minus 4ac. So b square minus 2 under root 2 square minus 4 into a is under root 3 and c is minus 2 under root 3. ओके, जब स्क्वायरिंग करेंगे इसकी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, तो 4 2s are 8 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। इसी तरह से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s are 8, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा आपका? 3, तो 8 3s are 24 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ओके, सो द डिस्क्रिमिनेंट विल बी 32 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपसे पूछा नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और यू कैन राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो कैसे करेंगे? माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि अंडर रूट 32 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 2 अंडर रूट 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 16 2s are 32 अपॉन 2 अंडर रूट 3। ओके, सो इट विल बी 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4 से हमने 2 कॉमन ले लिया, इट विल बी 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। अब बिकॉज डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है तो इसे हम रैशनलाइज कर देते हैं। अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इट विल बी अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज 2 अंडर रूट 6, और नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दैट इज 3। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 and under root 6 minus 2 under root 6 upon 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू लिखें तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सो x विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 में हमने एक अंडर रूट 6 और ऐड कर दिया, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 6 अपॉन 3। और 2 अंडर रूट 6 से एक अंडर रूट 6 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा माइनस का अंडर रूट 6 अपॉन 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, सो द आंसर विल बी अंडर रूट 6 and minus under root 6 3। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दिस। आपको बोला है इस एपी की आपको लास्ट से 11 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है हियर a इज इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म में, कॉमन डिफरेंस कितना है? a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो अगर आपको जब लास्ट से टर्म कोई फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं कि हम एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, जो इसकी लास्ट टर्म में -62 उसको पहले लिखेंगे और इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो राइटिंग द एपी इन
रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे फर्स्ट टर्म तो -62 होगी, सेकेंड टर्म क्या होगी? अगर हम 10 से 7, 7 से 4 कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं तो वापस आएंगे तो +3 होगा। तो -62 में +3 करेंगे, इट विल बी -59, देन -56, देन अगेन +3 करेंगे तो -53, ओके, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इस बार क्या होगी? 10, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी अब? नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -62, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू -59 माइनस -62, दैट इज -59 प्लस 62। मैंने वैसे भी आपको बताया हम 3 प्लस कर रहे थे, 62 माइनस 59 इज 3, तो इस बार डी आपके पास आ गया 3। अब हमें जो लास्ट से 11 टर्म निकालनी थी, अब वो फर्स्ट से 11 टर्म हो जाएगी। सो an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 11 टर्म फाइंड करनी है, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 10d। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, a इज -62 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी इज 3, सो -62 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू -32। सो लास्ट से 11 टर्म हमारी क्या होगी? -32, okay, so -32 is the 11th term from last, okay। now question number 18 का ही और पार्ट में आपको दिया हुआ है, if 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, और तो हमें 12 टर्म फाइंड करनी है। मान लेते हैं let first term of AP be A and common difference be D मान लिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 टाइम्स ऑफ A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A5। वो हमें पता है an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 टाइम्स ऑफ A7 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 60 इज इक्वल टू 5 इंटू A5, a प्लस 4d, okay। 7 into a is 7a, 7 6 are 42d is equal to 5 into a 5a plus 20d। इन दोनों टर्म्स को हम LHS में ले आते हैं, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 7a माइनस 5a प्लस 42d माइनस 20d is equal to 0, that is 7a minus 5a 2a 42d minus 20d, that is 22d plus 22d is equal to 0। थ्रू आउट हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसे पूरा 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2, so what will we get here? a plus 11d is equal to 0। फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, बस इतना ही आ जाएगा, नेम इट एज इक्वेशन 1। अब हमें बोला फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म कैसे फाइंड करते हैं? 12th टर्म दैट इज a12 is equal to a plus 11d। तो a plus 11d की वैल्यू तो 0 है, तो a12 is equal to 0, okay, using equation 1। Now question number 19. If AD and PS are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB over AD is equal to PQ over PS। ऐसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ट्राइंगल्स ले लेते हैं। Let us name this as ABC and the another triangle, name it as PQR, ठीक है। AD और PS इनकी मीडियन है, हम ले लेते हैं ये वाली मीडियन AD, और PS मीडियन हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है। मीडियन क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि A को हमने BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो AD हमारी
क्या है, मीडियन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना है। क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी ओवर ए डी is equal to PQ over PS. Now proof कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो क्या करेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR। बिकॉज हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा। बट हमें क्या प्रूव करना है, ए बी ओवर ए डी, ये ए बी और ये ए डी, पी क्यू और पी एस का रेशियो। ठीक है, उसके लिए हमें ट्राइंगल लेने पड़ेंगे सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो इन्हें सिमिलर करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी ओवर पी क्यू ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर को हम दोनों का हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ बी सी ओवर हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। हम चाहें तो लें, या तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं। नाउ ए बी ओवर पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ क्या है, बी डी ले लेते हैं, और क्यू आर का हाफ हम क्यू एस ले लेते हैं, क्योंकि डी और एस जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट बी डी ओवर क्यू एस। ठीक है, हमें ए सी ओवर पी आर की इस ट्राइंगल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हम यहीं पर ही रहने देते हैं। और यहाँ रीजन क्या दे सकते हैं, बिकॉज डी एंड एस आर द midpoints of BC and QR respectively। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया पीछे, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एस। तो इसे हम लिख लेते हैं ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एस। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू टेक ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हमें पता है ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर, कहाँ से हमने लिखा, यूजिंग 1। अब हमारी दो साइड्स का रेशियो इन दोनों का सेम आ गया, तो हम और क्या इसमें कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएं, हम इनका इंक्लूडेड एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल बोल सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज हमारी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल क्या आ जाएगा आपके पास, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। बिकॉज ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एस। बट हमें प्रूव करना है कि ए बी ओवर ए डी, तो इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो ए डी को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, दैट इज ए बी ओवर ए डी, और पी क्यू को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, पी क्यू ओवर पी एस। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक और चीज, हमने यहाँ पर इन साइड्स का रेशियो क्यों सेम लिखा है, यहाँ रीजन देंगे, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर
triangles. Okay. Now question number 20. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. हमें बोला है हमें x-axis पर कोई पॉइंट बताना है जो कि इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो. Let point P, और इसके अगर ये पॉइंट x-axis पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x0 is equidistant from, मान लेते हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 9. ठीक है, तो हमने मान लिया कि x0 जो है वो पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि AP इज इक्वल टू BP. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in Cartesian plane, how can we calculate it? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x minus 2, AP के लिए x minus 2 whole square plus 0 minus -5 का whole square under the root is equal to BP. BP कैसे फाइंड करेंगे? Under root x2 minus x1, तो x minus -2 whole square plus 0 minus 9 whole square. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट हम रिमूव कर दें. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो आपके पास बच जाएगा x minus 2 whole square plus minus minus plus 5 square is equal to x plus 2 whole square minus minus plus हो गया plus 9 square. ओके, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. that is x square, 2 का square 4 minus 2ab, 2 into x into 2 that is minus 4x plus 5 5 is 25. इसी तरह से यहाँ पर a plus b whole square that is a square x square b square 4 plus 2ab that is 2 2 is 4 into x plus 81. एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो अगर आप एक साइड लेके आओगे तो ये 0 हो जाएगा. इसी तरह से +4 हमने कैंसिल कर दिया. अब आपके पास आ गया -4x. हम इस 4x को भी इधर ले जाते हैं और 25 को यहाँ ले आते हैं. -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25. ठीक है, तो 81 माइनस 25 आपके पास हो जाएगा 56 एंड -4x minus 8x is equal to 56. x will be equal to 56 upon -8 that is 7. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -7. So coordinates of the point ये आ गया आपके पास P के कोऑर्डिनेट x0 थे that is -7 and 0. Okay. Now question number 21. Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. कि किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, थ्योरम 10.2, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे करेंगे? वी हैव अ सर्कल. ठीक है, मान लेते हैं इसके 2 टेंजेंट्स हैं लाइक दिस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. ठीक है, मान लेते हैं इनका नाम है PQ एंड PR. तो गिवन PQ and PR are the two tangents of a circle from point P. ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR की इन टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके लिए. मान लेते हैं हमारे सर्कल का सेंटर है O. ठीक है, वी हैव टू जॉइन OQ, OP
एंड ओ आर। ठीक है, join OP, OQ and OR. Now proof, कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, अगर हम इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, देन PQ विल बी इक्वल टू PR। अब कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है एंगल Q एंड एंगल R दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ईच 90। क्यों 90 होंगे? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज perpendicular to tangent at the point of contact. ओके, अब राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है OP, तो OP दोनों में है कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन। एंड लास्ट वन इज OQ एंड OR, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल की रेडियस है तो ये इक्वल होंगी, सेम सर्कल। ओके, then we can say triangle POQ is congruent to triangle POR, congruent होंगे ये। और रीजन क्या लिखेंगे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ये हमने बताया ना कि इक्वल है, तो RHS रीजन से ठीक है हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, PQ और PR क्या हो गए? इक्वल बाय CPCT। ओके, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये CBSE में भी बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसे हमें इवेलुएट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, इट इज ऑलवेज 1/2 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 cosecant 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3 secant 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3 cos 60, दिस इज 1/2 एंड cot 45 ये होता है 1। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन secant 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर अलग से इनका एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का अलग एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2/√3, देन यहाँ पर अगर हम 2 से 2/√3 को डिवाइड करेंगे इट विल बी √3, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पर पूरा ही 2/√3, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, √3 से √3 कैंसल, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 2/√3, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, √3 से अगर √3 कैंसिल करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस √3 और यहाँ पर 2/√3, 2/√3 प्लस √3 3/√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बन गया 4 प्लस 2/√3 प्लस √3, ये भी 3/√3 अपॉन 2/√3। तो आपको पता है जब भी डिवाइड में हो तो सेकेंड टर्म जो होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, इसे हम क्या लिख लेते हैं 3/√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3। ठीक है, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा रेसिप्रोकल होके 2/√3 अपॉन 4 प्लस 3/√3, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल, हमारे पास बच गया 3/√3 माइनस 4
और नीचे हम लिख सकते हैं 3√3 + 4। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 3√3 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके -4 अपॉन 3√3 -4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ऊपर तो होल स्क्वायर बन रहा है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बन रहा है a + b × a - b, a² - b²। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², दैट इज 3√3² प्लस b² -2ab -2 × 3√3 × 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा a² - b²। 3 3 ज़ा 9, 9 × √3 × √3 करेंगे तो 3, 9 3 ज़ा 27 -16। So it will be 3 3s are 9, √3 into √3, again 3, 9 3s are 27, plus 4 4s are 16, minus 2 3s are 6, 6 4s are 24 √3 upon 27 minus 16 is 11. 27 plus 16 is equal to 43 minus 24 √3 upon 11. ठीक है, यही आपका आंसर है। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, प्लस माइनस करना है, एलसीएम लेना है, और जहां पे लास्ट में अंडर रूट अगर आपका डिनोमिनेटर में रहता है वहां रैशनलाइजेशन जरूर करनी है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन बी ऑफ हाफ ईयरली सैम्पल पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें कि हम इसी सैम्पल पेपर का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तब तक बाय स्टूडेंट्स।